हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो एक डेमो क्लास है, ठीक है, जो हमारी आज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून और एससीसीएम का कॉम्बो बैच स्टार्ट हुआ, उसका एक डेमो क्लास है। अगर आपने डेमो नहीं देखा था हमारे एप्लीकेशन पे, तो ये क्लास आप देखकर समझ सकते हैं कि ये रियल में एससीसीएम का रोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। आपके कैरियर के लिए क्या ग्रोथ हो जाएगा अगर ये कोर्स आप करते हो। इंट्यून क्या है, एससीसीएम और इंट्यून में अंतर क्या है। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की बात करें, लेटेस्ट अभी माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है जो MD102 सर्टिफिकेशन ये आप ले सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून होता है, राइट। तो फिर एससीसीएम अभी क्यों चाहिए, हमने एससीसीएम प्लस इंट्यून क्यों रखा है कोर्स में, राइट। तो ये अगर पूरा क्लास अगर आप देखते हैं तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। मैं बताऊं, अगर आपको एडमिन लेवल की जॉब करनी है, राइट, अगर L2 L3 लेवल पे जानी है, अच्छी पैकेज लेनी है, तो कुछ टेक्नोलॉजी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून और एससीसीएम। एससीसीएम की बात करें तो अभी ऑन प्राइमेसेस में, और क्लाउड की बात करें तो वहाँ पे इंट्यून। तो अभी दोनों क्यों चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काम कर रही है, मतलब ऑन प्रेमिसेस भी है और क्लाउड भी है। इसको देखते हुए हमने कोम्बो पैकेज बनाया, और ये कोम्बो बैच जो है एससीसीएम प्लस इंट्यून, जो हमारा मेन टारगेट है वो है MD102 सर्टिफिकेशन पे। लेकिन उससे पहले हम एससीसीएम करेंगे। इसमें जो हमारी क्लासेस होगी, पहले एससीसीएम होगी, एससीसीएम का पूरा हैंड्स ऑन करेंगे, देन हम इंट्यून स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट जो टारगेट करेगा MD102 सर्टिफिकेशन के ऊपर, राइट। तो ये कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल होते हो MD102 सर्टिफिकेशन लिखने के लिए, और 100% आप पास हो जाएंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अपने स्टूडेंट को हम सपोर्ट भी करते हैं ग्लोबल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब ये इस कोर्स के बारे में क्या है, ये कोर्स जो है ये स्टार्ट हुआ है वीकेंड बैच, ये वीकेंड बैच है, राइट। वीकेंड में ये क्लासेस होगी सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग 10 AM, ये मॉर्निंग बैच रखा गया है, ठीक है। तो आप फ्लैक्सिबल है इस कोर्स को करने के लिए, आराम से 10 to 12:30 तक ये क्लास रहा करेगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आज संडे है, आज 30 नवंबर है, राइट। 30 नवंबर को ये बैच स्टार्ट हुआ है, राइट। तो आज का ये डेमो क्लास है, जस्ट डेमो क्लास, इसको आप देखिए। और ये कंटिन्यू अब रहेगा वीकेंड में, सैटरडे एंड संडे 2.5 आवर ये क्लास चल रही होगी, राइट। तो अभी पूरा अगर आप इस क्लास को देखोगे, वीडियो को देखोगे, तो आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा कि बेसिकली एससीसीएम क्यों जरूरी है अभी माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के साथ। तो एससीसीएम और इंट्यून का कॉम्बो बैच आपको करना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8756912442, राइट। और इस कोर्स को ले सकते हैं। यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं, राइट। टू इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, आप चाहो तो हमारे एप्लीकेशन पे जाके इसको देख सकते हैं। इस क्लास को आप हमारे एप्लीकेशन पे, अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो इस कोर्स को जाके वहाँ पे भी डेमो देख सकते हैं। और उस इससे ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो, इसलिए मैं यूट्यूब पे डालूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को आगे, आप देखिए। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ऐसे बहुत सारे कंटेंट हम डालते रहते हैं। डेली आपको लाइव कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी पे मिलती रहती है हमारे चैनल पे, तो सपोर्ट करिए इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द SCCM एंड इंट्यून क्लासेस। MD102 का ये जो क्लास है हमारा MD102 का डेमो क्लास है, ओके। और ये क्लास जितने भी यूजर्स ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है उन सभी के लिए अवेलेबल है, ओके। सो ये डेमो क्लास है तो ये सभी के लिए यहाँ पे एक्सेसिबल है। और सो ये यस, गुड मॉर्निंग। एंड ये क्लास के बाद जो भी आपके नेक्स्ट क्लासेस होंगे, अगर आपको उसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको SCCM, हमारे SCCM एंड इंट्यून जो आपका हमारा MD102 के क्लासेस हैं, उसको आप एनरोल कर सकते हो, ओके। सो बेसिकली इस डेमो क्लास के अंदर हम SCCM एंड इंट्यून एक MD102 की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे ग्लोबल सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसे करने के लिए
ओके उमाकांत जी, गुड। अगर आप SCCM पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो, एंड SCCM पे वर्क कर रहे हैं तो अब आप इंट्यून को भी आप कर सकते हो, राइट। इंट्यून को आप करके एक इंट्यून एडमिन के रोल के लिए आप यहाँ पे रेडी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर हम बेसिकली SCCM और इंट्यून लाइक सबसे पहले तो मैं आपको हमारे इस कोर्स का सारा कंटेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस पूरे हमारे इस MD102 के सीरीज के अंदर हम क्या चीजें सीखने वाले हैं। ओके, कोर्स सिलेबस हम यहाँ पे देखेंगे एंड देन एक इंट्यून लाइक अभी के केस में अगर आप देखोगे मार्केट में SCCM प्लस SCCM नहीं बट इंट्यून का बहुत ही ज्यादा डिमांड है, राइट। अगर आप कोई भी एक JD को ले लो, चाहे आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, IT सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिन का अगर आप JD देखते हो तो उसके अंदर आपको इंट्यून आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इंट्यून क्या है, इंट्यून का इतना ज्यादा डिमांड क्यों है, राइट। और इंट्यून के स्किल्स को आप सीख के आप कैसे अपने पोजीशन को अपग्रेड कर सकते हो, आप कैसे यहाँ पे एक हाई लेवल के यहाँ पे जॉब्स को पा सकते हो, अपने हाई पेड सैलरीज जॉब को कैसे आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो, लाइक इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मैं बात करूं एक एवरेज इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी की, सो वो आपको 12 to 20 LPA भी आपको देखने को मिलता है अगर आपके पास बढ़िया नॉलेज है SCCM और इंट्यून का। ओके, अगर आप ये चीजें अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। सो इस MD102 माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिशियल लाइक मैं यहाँ पे हम एक टैब में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल कंटेंट को भी मैं यहाँ पे ओपन करके रखता हूँ एंड दोनों में ही हम यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाएंगे हम क्या चीजें सीखने वाले हैं हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर। ओके, सो जो MD102 है, MD102 क्या है आपका एंड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है, माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है, जिसके अंदर आप बेसिकली करते क्या हो, अपने एंड पॉइंट मैनेजमेंट के लिए ये यूज किया जाता है। एंड पॉइंट मैनेजमेंट मीन्स डिवाइस मैनेजमेंट। ओके, मॉडर्न डिवाइस मैनेजमेंट आप यहाँ पे कह सकते हो। नॉट ओनली फॉर MD102, MD101 भी आपका एक यहाँ पे सर्टिफिकेशन था, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो हमारे इस कोर्स को करने के बाद। ओके, इसके अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ जो माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर है उसका ये सारा कोर्स कंटेंट यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें ज्यादातर ये जो है बेसिकली इंट्यून के लिए है, बट इंट्यून के साथ साथ आपको SCCM भी आना जरूरी है। ओके, अगर आप SCCM के बारे में नहीं जानोगे तो आप इंट्यून को भी अच्छे से नहीं समझ सकते। इसीलिए हमने सबसे पहले हमारे इस कोर्स के अंदर SCCM को इंक्लूड किया है। SCCM को हम यहाँ पे जानेंगे, SCCM क्या होता है, SCCM के कोर फंक्शंस क्या होते हैं, SCCM कब यहाँ पे आया और इसके अब तक कितने वर्जन्स हैं, SCCM साइट रोल्स, SCCM के हेल्प से हम फिर ये सारे जो है आपके फंडामेंटल पार्ट्स हैं, इनको कवर करने के बाद हम यहाँ पे हमारे एक्टिव डायरेक्टरी लाइक ऑन प्रेमिसेस के अंदर अगर मैं बात करूं SCCM और इंट्यून की, तो SCCM बेसिकली जो होता है ये आपके ऑन प्रेमिसेस के एंड पॉइंट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। सो एंटरप्राइजेस के अंदर ज्यादातर जो एंड पॉइंट डिवाइसेस होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए SCCM का टूल यूज किया जाता है। SCCM क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है
जो कि डिवाइस मैनेज करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं। तो एससीसीएम को कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, कैसे इसका सेटअप करना है, कैसे आप यूजर्स कलेक्शंस बनाते हो, कैसे आप डिवाइस कलेक्शंस बनाते हैं, हम किस तरीके से हमारे डिवाइसेस को एससीसीएम के हेल्प से मैनेज करते हैं, पहले हम इस पार्ट को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम एससीसीएम के पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करेंगे, डाटाबेस सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे, देन प्राइमरी साइट, जो एससीसीएम होता है आपका प्राइमरी साइट के अंदर हम हमारे एससीसीएम को इंस्टॉल करते हैं, तो प्राइमरी साइट सर्वर, ग्रुप पॉलिसी रूल्स को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ओके। देन बाउंड्रीज और बाउंड्री ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो बाउंड्री कहाँ पे क्रिएट करना है हमें, किस केस में हम बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, डिवाइस कलेक्शंस क्या होता है, ये सभी आपको समझना होगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी अभी उमाकांत जी ने कहा कि वो ऑलरेडी एससीसीएम पे काम कर रहे हैं, तो आई गेस उन्हें ये चीजों का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ओके। तो इन सभी को कैसे आपको मैनेज करना है, सबसे पहले हम इन सभी को देखेंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून को स्टार्ट करेंगे। ऑन प्रेमिसेस में हमारे डिवाइस को मैनेज करने के लिए हम एससीसीएम का यूज करते हैं, उसी तरीके से अभी क्या हो रहा है, अभी ऑर्गेनाइजेशंस में कंपनीज क्या हो रही हैं, क्लाउड की तरफ मूव कर रही हैं, राइट। तो क्लाउड पे हमारे डिवाइस को, एंड पॉइंट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्लाउड का एक सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, ओके। तो जो टास्क हम यहाँ पे ऑन प्रेमिसेस में एससीसीएम के हेल्प से कर रहे थे, वही टास्क को हम क्लाउड पे इंट्यून के हेल्प से कवर करते हैं, ओके। वो सारे टास्क हम यहाँ पे इंट्यून के हेल्प से मैनेज करते हैं, चाहे वो हमारे डिवाइसेस के इन्वेंटरी रिपोर्ट्स एक्सेस करना हो, चाहे उन डिवाइसेस में कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना हो, चाहे डिवाइसेस के अंदर विंडोज अपडेट या पैच मैनेज करना हो, ओके। डिवाइसेस की कंप्लायंसेस को चेक करना हो, सिक्योरिटी एनेबल करना हो, तो ये सारा टास्क हम कहाँ पे करते हैं, तो ये सभी टास्क हम यहाँ पे हमारे इंट्यून के पोर्टल से करते हैं, ओके। तो ये सब हम यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, ये सारा हमारा यहाँ पे कंटेंट है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का, जहाँ पे हम इंट्यून के बारे में समझेंगे, व्हाट इज इंट्यून, एससीसीएम और इंट्यून के डिफरेंसेस, इंट्यून अकाउंट क्रिएट करना, इंट्यून के हेल्प से यूजर मैनेज करना, डिवाइस को एनरोल कराना, डिवाइस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये सारा का सारा जो टास्क है हम इसके अंदर, हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर देखने वाले हैं विथ लैब, ओके। सारे ही कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल दोनों ही तरीकों से हम यहाँ पे समझेंगे, ओके, ताकि आप इजीली एक इंट्यून एडमिन जैसे जॉब रोल्स को क्रैक कर सको, ओके। तो यहाँ पे तो इस तरीके हमने इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे ऐड किया गया है, बट यस, इसको अगर आप कर लेते हो ना, तो MD 102 के जो आप सर्टिफिकेशन है, इसको आप इजीली कर पाओगे, ओके। और ये जो MD 102 है, ये आपका एक एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट है, ओके। MD 102 आपका एक एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट है, अगर आप इसे कर लेते हो और साथ में अगर आपने ऑफिस 365 कर रखा है, MS 102 कर रखा है, तो दोनों ही सर्टिफिकेशंस को करने के बाद आपको एक एक्सपर्ट बैच भी आपको देखने को मिल जाता है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर का आपको एक एक्सपर्ट बैच भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेट के लिए जाना चाहते हो तो, ओके। तो यहाँ पे को मैनेजमेंट, एक देखिए आपको क्या चीजें आना चाहिए, आपको को मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट मीन्स, मॉडर्न मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, योर इंट्यून,
तो क्लाउड के ऊपर जो हम मैनेज कर रहे हैं हमारे डिवाइसेस को, वो हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट है। तो अगर एक आपको एंड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो सबसे पहले मॉडर्न मैनेजमेंट आना है, को मैनेजमेंट आना है। को मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड दोनों, मीन्स हाइब्रिड जो आपका एनवायरनमेंट है उसे मैनेज करना आना चाहिए। और हाइब्रिड के अंदर आपका क्या आ गया? ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड दोनों ही आ गए। यानी कि आपको ऑन प्रेमिसेस यानी SCCM कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हमने हमारे इस कोर्स के अंदर SCCM को इंक्लूड किया है। यहाँ पे अगर आप इस कंटेंट जो आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल कंटेंट है इसमें भी अगर आप इसे ओपन करते हो ना, एक्सप्लोर एंड पॉइंट मैनेजमेंट, तो यहाँ भी आपको हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ कहीं ना कहीं आपको माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का भी पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे तो आइडेंटिटी के रिगार्डिंग है। किसी और मॉड्यूल्स में अगर आप इसको चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे देखिए ये रहा माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कुछ और नहीं, आपका SCCM ही है। ओके, जैसे जैसे इसके वर्जन्स को अपग्रेड किया गया वैसे वैसे इसके नेम्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट SCCM को हम माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के नाम से जानते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर कैसे हम डिवाइस को एनरोल करते हैं, कैसे हम क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं, कैसे हम क्लाइंट्स के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के भी कंटेंट है, अवेलेबल है, राइट? तो इसीलिए हम दोनों ही पार्ट को समझेंगे। तो फर्स्ट SCCM को हम यहाँ पे कवर करेंगे जो हमारे ऑन प्रेमिसेस में यहाँ पे रन किया यूज किया जाता है, एंड देन हम इंट्यून को स्टार्ट करेंगे। ओके, SCCM जो है जैसे कि हम जानते हैं सारा जो हमारा क्लाउड फ्यूचर है वो क्लाउड पर है। तो SCCM मोस्टली 4 to 5 इयर्स तक और रहने वाला है, राइट? क्योंकि अभी भी कंपनीज जो है हाइब्रिड सेटअप यूज कर रही हैं और स्लोली स्लोली क्लाउड पे मूव कर रहे हैं। सो 4 to 5 इयर्स तक यहाँ पे अभी और आप देख सकते हैं कि SCCM का स्कोप रहने वाला है। बट यस, बात करें अगर हमारे सर्टिफिकेशंस की, उन रोल्स को अचीव करने की, तो ऐसा नहीं है कि आपको इन सभी टेक्नोलॉजीज के बारे में आइडिया नहीं होना है। आपको इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि हमने अभी बात देखा MD 102 का, मैंने सर्टिफिकेशंस में भी आपको दिखा दिया कि वहां पे भी आपको SCCM का रिक्वायरमेंट है, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट हम SCCM से स्टार्ट करेंगे, ऑन प्रेमिसेस में कैसे हमारे डिवाइस को मैनेज किया जाता था, इन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स इंट्यून। ओके, तो सब फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ SCCM। और हमारे इस डेमो क्लास के अंदर मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन दूंगा SCCM का। SCCM क्या है इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू SCCM। तो SCCM का फुल नेम क्या है? सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ओके, तो इसे हम सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कहते हैं, जो आपका SCCM अगर हम बात करें तो। इसके और भी कई सारे नेम यहाँ पे हैं, बेस्ड ऑन इट वर्जन, यहाँ पे इसके कई नेम यहाँ पे चेंज हुए, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये जानो SCCM है क्या। तो SCCM माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है। ओके,
Microsoft SCCM is one of the most widely used tool by enterprises to manage large scale IT environment. तो लार्ज स्केल आईटी एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने का ट्राई करता हूँ, एक सिनेरियो के साथ हम इसको समझते हैं। ओके, लाइक ऑन प्रेमिसेस की अभी यहाँ पे बात हो रही है, राइट। एससीसीएम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एससीसीएम अब कोई ऐसा कंपनी है, लाइक हमारा कंपनी है, हम आईसीएनटी एकेडमी नेम से एक कंपनी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, आईसीएनटी एकेडमी नेम से यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आप देखिए। ओके, अब इस कंपनी के अंदर हमारे पास 200 लगभग 1 to 200 यहाँ पे या 200 प्लस ओनली डिवाइसेस हैं। ओके, तो इन डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए हमारे जो सिस्टम एडमिन्स हैं या लोकल एडमिन है, ओके, लोकल एडमिन्स हैं, वो हमारे इन डिवाइसेस के अंदर अगर कोई लाइक हमारे इन डिवाइसेस को हम सिस्टम एडमिन एंड लोकल एडमिन्स जो हैं हमारे आईटी एडमिन्स, वो सभी अगर हमारे पास 200 डिवाइसेस हैं, यानी एक रेंज में कुछ ही डिवाइसेस हैं जिनको हमारे ये सिस्टम एंड लोकल एडमिन्स मैनेज कर सकते हैं, तो उस केस में यही हमारे जो लोकल एंड सिस्टम एडमिन्स क्या करेंगे, इन डिवाइसेस के अंदर चाहे वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करना हो, ओएस मैनेज करना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करना हो, ओके, पैच मैनेज करना हो, तो ये सारे टास्क हमारे लोकल एंड सिस्टम एडमिन्स जो हैं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो लिमिटेड हैं, कुछ 200 डिवाइसेस तक ही हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा अभी ये जो आईसीएनटी एकेडमी का जो एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑपरेशंस के लिए है, जिसके अंदर हमारे पास अगर कम डिवाइसेस हैं तो उस केस में हम एससीसीएम का हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। सिस्टम एडमिन्स एंड लोकल एडमिन्स यहाँ पे लोकली इन सभी डिवाइसेस के अंदर ये सारे अपडेट्स, पैचेस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, राइट। बट बात करें लार्ज स्केल आईटी एनवायरनमेंट की, जहां पे हमारे पास थाउजेंड्स से भी ज्यादा 1000 प्लस डिवाइसेस हैं, उस केस में सिस्टम एडमिन या लोकल एडमिन्स को इन डिवाइसेस के अंदर ये सारे डिप्लॉयमेंट करना, इन टास्क को मैनेज करना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करता है, राइट। तो उस केस में इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एससीसीएम को इंट्रोड्यूस किया, एससीसीएम को डिप्लॉय किया। ओके, एससीसीएम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो एससीसीएम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अब आपको क्या करना होगा, आप एससीसीएम के लिए एक सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो, आप SCCM साइट सर्वर, और इस साइट सर्वर के हेल्प से आप इन अपने जितने भी क्लाइंट अब आपके जितने भी क्लाइंट एंड सर्वर मशीन्स हैं, यानी आपके आईटी एनवायरनमेंट में जितने भी डिवाइसेस हैं, उन सभी डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हो, अब आप उससे SCCM के अंदर कनेक्ट कर सकते हो, और उन SCCM के कंसोल के हेल्प से, SCCM के कंसोल के हेल्प से आप उन सभी डिवाइसेस के अंदर ये सारे टास्क को आप मैनेज कर सकते हो। ओके, तो ये आपका SCCM के ऊपर हो गया। तो ये जो थे ऑन प्रेमिसेस में, सबसे पहले SCCM के आने से पहले कैसे मैनेज किया जाता था, लोकल एडमिन एंड सिस्टम एडमिन ही सारे टास्क को, हमारे सारे डिवाइसेस को मैनेज करते थे मैनुअली, एक एक करके लोकली सभी डिवाइसेस के अंदर पैच मैनेज करना, ये सभी टास्क करना पड़ता था। देन SCCM के आने के बाद
हम SCCM कंसोल के हेल्प से हमारे इन सभी डिवाइसेस को मैनेज करते थे. ओके, एंड नाउ इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी we use cloud, and in cloud there is a service which names Microsoft Intune. Microsoft Intune. अब हमें ये जो सारे टास्क करने हैं, जो SCCM के कंसोल पे हम जो सभी टास्क करते थे, उन सभी को हम यहाँ पे हमारे SCCM के Intune के पोर्टल पे कर सकते हैं. चाहे वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करना हो या जो भी टास्क एक SCCM के अंदर हम करते थे, वो सब हम यहाँ पे Intune में कर सकते हैं. तो ये आपका क्लाउड बेस्ड है. अब हम बात करें बेनिफिट की, या फिर हम क्लाउड इंट्यून को क्यों यूज कर रहे हैं, SCCM को हम क्यों यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज क्यों इंट्यून को यूज कर रही है, क्यों क्लाउड की तरफ मूव कर रही है. तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ही मैं मेंशन करता हूँ, इंट्यून जो है आपका क्लाउड के अंदर आपके 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, जिनमें से इंट्यून है जो है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंडर में आता है, SaaS सर्विस. उसके लिए क्या करना है आपको, सिर्फ एक लाइसेंस, आपको एक लाइसेंस बाय करना है. जैसे ही आप एक लाइसेंस बाय करते हो, आप यहाँ पे अपने जितने भी टास्क आप यहाँ पे मैनेज करना है, वो सभी आप SCCM के पोर्टल पे कर सकते, इंट्यून के पोर्टल पे कर सकते हो. राइट. तो इसमें सिर्फ आपको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, ओपेक्स. ओके, यहाँ पे कोई कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं होता आपका. बट वही अगर हम बात करें ऑन प्रेमिसेस की, तो ऑन प्रेमिसेस में डिवाइस को मैनेज करने से पहले, एक अगर हम ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें, SCCM को प्रॉपरली अगर कॉन्फ़िगर करना है आपको, तो सबसे पहले आपको फिजिकल हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट है, फिजिकल सर्वर का. और ये फिजिकल सर्वर्स में आपके कितने सर्वर्स होंगे, तो एक होगा आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर. एक्टिव डायरेक्टरी, राइट, जिसमें हम यूजर्स को क्रिएट करेंगे, ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, ग्रुप पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर करेंगे. राइट. देन यहाँ पे आपको एक डाटाबेस सर्वर का रिक्वायरमेंट होगा, SQL सर्वर, जहां पे आप सारा डाटा, जो आपको एप्लीकेशन आप जो सभी होस्ट कर रहे हो, वो सारा जो आपका चीजें हैं, वो आपके डाटा बेस सर्वर के अंदर स्टोर किए जाते हैं. देन आपको SCCM के लिए आपको एक प्राइमरी साइट या आप SCCM साइट सर्वर आप यहाँ पे कह सकते हो, या अभी मैं यहाँ पे अभी के लिए SCCM सर्वर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. तो एक आपको SCCM सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा. तो 3 फिजिकल सर्वर्स आपको बाय करने हैं. उसमें आपको ये सारे सभी के अंदर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी SQL का ISO इमेज, तो सभी आपको लाइसेंसेस आपको परचेज करने हैं. देन सभी में आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है, डाटाबेस में SQL को कॉन्फ़िगर करना है, SCCM में आपको SCCM कंसोल को आपको कॉन्फ़िगर करना है. राइट. तो यहाँ पे देन इन सभी सर्वर्स को आपको 24/7 पावर सप्लाई देना होगा. राइट. तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें दोनों के अंदर क्लाउड या और कंपेयर करें क्लाउड एंड ऑन प्रेमिसेस की, तो ऑन प्रेमिसेस में आपको पहला तो कैपिटल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आपको देना पड़ता है. राइट. कैपिटल एक्सपेंसेस यहाँ पे आपके लग जाते हैं, जिसको हम कैपेक्स कहते हैं. कैपेक्स एंड ओपेक्स दोनों ही आपको यहाँ पे देना होगा. मैनेजमेंट आपको ज्यादा यहाँ पे करना होता है, आपको 24/7 पावर सप्लाई देना है, उससे कूलिंग रूम प्रोवाइड करना है, हार्डवेयर को आपको फेलियर्स को रिसॉल्व करना है, ट्रबल शूट करना है. राइट. तो ये सभी चीजें यहाँ पे हमारे ऑन प्रेमिसेस के अंदर होती थी. तो इसी को देखते हुए हम क्यों इतना ज्यादा कॉस्ट हम यहाँ पे
अपना दें, उसके बजाय हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लाउड के SCCM इंट्यून सर्विस को यूज कर सकते हैं, जहां पे हमें ना ही कोई फिजिकल सर्वर को परचेस करना है, ना ही उसे मेंटेन करना है। हम बस एक लाइसेंस बाई करेंगे और उस लाइसेंस के यूज से हम हमारे इन सारे टास्क को कंसोल पे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और हमारा जो भी टास्क है उसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इसीलिए अब ज्यादातर जो है कंपनीज इंट्यून के तरफ, मॉडर्न मैनेजमेंट के तरफ मूव कर रही हैं, ओके। और कहीं ना कहीं SCCM से कुछ ज्यादा फीचर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इंट्यून में, बिकॉज SCCM के अंदर आप सभी टाइप्स के डिवाइसेस को यहाँ पे आप एनरोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैक, लाइनक्स, एंड्रॉइड या सभी डिवाइसेस को आप यहाँ पे SCCM के कंसोल से मैनेज कर सकते हो, बट इंट्यून के केस में ये पॉसिबल है। इंट्यून में ये आपको ऑप्शंस देता है, विंडोज, लाइनक्स, iOS, एंड्रॉइड, इन सभी डिवाइसेस को आप मैनेज कर सकते हो, ओके। और भी कई एडवांस फीचर्स यहाँ पे आपको इंट्यून के अंदर देखने को मिलते हैं। सो इसीलिए कंपनीज जो है इंट्यून के तरफ मूव कर रही हैं, और इंट्यून इतना ज्यादा जो है डिमांडिंग स्किल है आज की डेट में, ओके। तो ये हो गया डिफरेंसेस बिटवीन SCCM एंड इंट्यून। तो वापस से हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमें SCCM को समझना है। तो माइक्रोसॉफ्ट SCCM क्या है आपका, एक लार्ज स्केल। SCCM किस लिए यूज किया जाता है, नॉट फॉर स्मॉल बट लार्ज स्केल IT एनवायरनमेंट के लिए यूज किया जाता है। इट अलाउ एडमिन्स टू डिप्लॉय एप्लीकेशन, पैच सिस्टम्स, मैनेज एंड सिक्योर एंडपॉइंट डिवाइसेस। तो एंडपॉइंट डिवाइस को मैनेज करने के लिए, एंडपॉइंट डिवाइसेस को सिक्योर करने के लिए, उनमें एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए, पैच मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे एंडपॉइंट सिस्टम SCCM को यूज करते हैं, ओके। तो SCCM क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक डिजाइन किया हुआ पावरफुल टूल है, जिससे हम लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस को मैनेज करते हैं, राइट। SCCM को ऐसे सोचिए, थिंक ऑफ इट एज अ सेंट्रल हब दैट हेल्प्स IT admins control Windows PCs, servers and mobile devices efficiently. Okay, it widely used in organization to stimulate tasks like deploying softwares, managing update, ensuring security compliances and monitoring device health. जैसे कि मैंने बताया, हम क्या क्या टास्क यहाँ से कर सकते हैं SCCM के हेल्प से। तो डिवाइसेस के अंदर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना, अपडेट मैनेज करना, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस एंड साथ ही साथ मॉनिटरिंग, डिवाइस की मॉनिटरिंग, ये सब कुछ हम SCCM के हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं। SCCM के कंसोल के हेल्प से हम अचीव कर सकते हैं, ओके। सो SCCM के कोर फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना। तो हमें क्या करना होता है सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के लिए, लाइक अभी जैसे एक उमाकांत जी ने कहा कि वो SCCM पे काम कर रहे हैं। अगर जो बाकी जो यूजर्स हैं वो अगर SCCM पे टास्क वर्क नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर वो कहीं ना कहीं कंपनी में वर्किंग है, तो वो लोग कंपनी के अंदर जो उन्हें डिवाइस मिला है, जो डोमेन मिला है, उस लैपटॉप में अगर आप सर्च करोगे सॉफ्टवेयर सेंटर, अगर सॉफ्टवेयर सेंटर आपके डिवाइसेस के अंदर अवेलेबल है, दैट मीन्स योर कंपनी इज यूजिंग SCCM टू मैनेज योर डिवाइस, ओके। यानी कि आपके डिवाइस, आपका अगर सॉफ्टवेयर सेंटर, अगर आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर सेंटर अवेलेबल है आपके कंपनी लैपटॉप्स में, तो उसका मतलब आपकी जो कंपनी है वो SCCM को ही यूज कर रही है, ओके, टू मैनेज योर डिवाइस,
टू मैनेज एंड पॉइंट डिवाइसेस। तो इन सभी को यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले कोर फंक्शंस क्या है एससीसीएम के? सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना, डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन और पैकेजेस टू द डिवाइसेस। जो भी एप्लीकेशन हैं सॉफ्टवेयर से वो सभी हमारे डिवाइसेस, क्लाइंट या सर्वर डिवाइसेस तक आपको ये पहुंचा देगा। आप उस सॉफ्टवेयर सेंटर से उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। पैच मैनेजमेंट, विंडोज अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस को यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये कोर फंक्शंस है एससीसीएम के। ओके, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना, पैच मैनेज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करना, इंस्टॉल विंडोज ऑन न्यू और एग्जिस्टिंग डिवाइसेस। एक न्यू डिवाइस आ रहा है तो उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करना है, या फिर किसी एग्जिस्टिंग डिवाइस के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है, लाइक विंडोज 10 से विंडोज 11 में आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे एससीसीएम के हेल्प से कर सकते हो। देन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर असेट्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। कंप्लायंस मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो डिवाइसेस जो है आपके कंपनी के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है मीट हो रही हैं, कंप्लायंस हैं या नहीं। देन रिमोट कंट्रोल, ट्रबल शूट डिवाइसेस रिमोटली। जो एससीसीएम के अंदर जितने भी डिवाइसेस आपके एनरोल्ड हैं उन सभी डिवाइसेस को हम ट्रबल शूट करने के लिए कभी भी हम उसका रिमोटली हम उन डिवाइसेस को एससीसीएम के कंसोल से ही मैनेज कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। हमें उन डिवाइसेस को फिजिकली रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें वो डिवाइस आपके पास फिजिकली अवेलेबल है तभी आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हो। ओके, देन एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ओके, तो ये सारा टास्क हम यहाँ पे एससीसीएम के हेल्प से अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया एससीसीएम क्या है और एससीसीएम के हेल्प से हम क्या चीजें कर सकते हैं। अब बात करते हैं एससीसीएम आपके लिए कैसे यूजफुल होने वाला है। लाइक समवन इन आईटी, लाइक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, SCCM simplifies repetitive tasks, save times and ensure consistency across thousands of devices. तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के रोल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए SCCM कैसे हेल्पफुल होने वाला है। तो उससे वो अपने डेली रिपीटेटिव टास्क को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे उनका टाइम सेव होगा। ओके, और कई सारे डिवाइसेस को एक ही कंसोल से मैनेज कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे अगर हम बात करें डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के अंदर भी आपके अलग अलग पोजीशंस होते हैं, राइट, L1, L2 एंड L3। तो L1 डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स के लिए बेसिकली जो टास्क होता है उनका वो सॉफ्टवेयर सेंटर में होता है। उन्हें एससीसीएम कंसोल का कोई एक्सेस नहीं दिया जाता। एससीसीएम कंसोल को मैनेज करने के लिए आपको L2 या L3 लेवल पे होना चाहिए। ओके, या फिर अगर आप एक सिस्टम एडमिन हो तब आप जो है एससीसीएम के कंसोल को एक्सेस आपको प्रोवाइड होगा। और एल्स L1 लेवल के लिए आपका जो टास्क होता है वो सभी आपको आपके सॉफ्टवेयर सेंटर के अंदर ही आपको मैनेज करना होगा। सॉफ्टवेयर सेंटर्स के अंदर जो भी एप्लीकेशन पुश किए गए हैं कंसोल की हेल्प से, उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना हो, पैचेस इंस्टॉल करने हो, या जो सॉफ्टवेयर सेंटर के ट्रबल शूट करना हो, तो वो टास्क जो है आपका एक लेवल 1 डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर करता है। ओके, सो हाउ डज SCCM वर्क? सो SCCM, तो ये अभी हमने डिस्कस किया कैसे जो हमारा SCCM जो है एक डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए कैसे वो करता है, इसको हम आगे भी देखेंगे। लाइक अभी मैंने बताया ये जो एक अलग अलग लेवल पे अलग अलग टास्क, लाइक
ये नहीं है कि आपको पूरा SCCM या पूरा इंट्यून का रिक्वायर होगा तभी आप एक जॉब आप अचीव कर सकते हो। जैसे जैसे आपके पोजीशंस होते हैं, लेवल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टास्क यहाँ पे दिया जाता है। लाइक फॉर लेवल 1, जैसे कि हमने बात किया, उन्हें सॉफ्टवेयर सेंटर के अंदर चीजों को मैनेज करना होता है, टास्क को मैनेज करना होता है। एंड जो L2 या L3 लेवल के इंजीनियर्स होते हैं, उनको SCCM का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। उन्हें फिर वहां पे SCCM के हेल्प से सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना, ऐसे जो टास्क होते हैं वो L2 या L3 के लिए होते हैं। मीन्स हाई पोजिशन, राइट, हाई पोजिशन यहाँ पे जो टास्क है, तो उससे आपका क्या होगा, सैलरी भी इंक्रीज होगी। सो इसीलिए जो है SCCM और इंट्यून आपको आना चाहिए। तो अगर आप एक एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट भी अगर आपका वर्किंग हो, तो ये आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे SCCM और इंट्यून करके अपने करियर ग्रोथ में आगे बढ़ सकते हो, एक स्टेप फॉरवर्ड आप ले सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं हाउ डस SCCM वर्क्स। तो देखिए, पहला जो आपका कुछ क्लासेस होगा वो थियरी होंगी, SCCM के फंडामेंटल पार्ट को हम समझेंगे, तो बोर नहीं होना है। ओके, प्रैक्टिकली भी सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे, बट मैं हमेशा प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल्स जो हमारा बेस है उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। बिकॉज बेस अगर आपका स्ट्रांग होगा, फंडामेंटल आपके स्ट्रांग होंगे, तभी आप प्रैक्टिकल करते समय आप इजीली उन चीजों को समझ पाओगे। ओके, जैसे अब SCCM वर्क कैसे करता है, यहाँ पे अब बात हो रही है SCCM वर्क कैसे करता है। तो SCCM ऑपरेट्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल्स पे ये ऑपरेट करता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक साइट सर्वर क्रिएट करना होगा। आपका AD होगा और आपके जितने भी सर्वर्स हैं आपके कंपनी में वो तो हैं, बट SCCM को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको एक साइट सर्वर क्रिएट करना होगा। द मेन सर्वर वेयर SCCM इज इंस्टॉल्ड, हैंडलिंग ऑल मैनेजमेंट टास्क। ओके, तो एक सर्वर, यहाँ पे एक साइट सर्वर क्रिएट करोगे और उसमें आप SCCM को इंस्टॉल करते हो। और रही बात किन डिवाइसेस को आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो, तो क्लाइंट्स जो होते हैं, ये तो आपका सर्वर हो गया। अब क्लाइंट्स में आपके क्या क्या आएंगे, क्लाइंट्स में आपके वो सभी डिवाइसेस आएंगे लाइक PCs, सर्वर्स एंड मोबाइल्स, और वो विद इन द SCCM क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल विद द क्या, उन सभी के अंदर SCCM का क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। और SCCM का क्लाइंट सॉफ्टवेयर क्या है, आपका सॉफ्टवेयर सेंटर है। और सेम ऐसे ही आपके इंट्यून में भी होता है। इंट्यून के अंदर भी जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके डिवाइसेस होते हैं जिसको आपने इंट्यून पे एनरोल किया है, उन सभी के अंदर आपको कंपनी पोर्टल इंस्टॉल करना होता है। अगर मैं बात करूं इंट्यून के एजेंट की, लाइक SCCM का एजेंट है सॉफ्टवेयर सेंटर, तो उसी तरीके से इंट्यून का एजेंट होता है आपका कंपनी पोर्टल, which communicate with the site server। तो आपका SCCM क्लाइंट क्या करेगा, वो आपके क्लाइंट साइट सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। ओके, तो आपको साइट सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, क्लाइंट डिवाइसेस के अंदर SCCM क्लाइंट को इंस्टॉल करना है, एंड मैनेजमेंट पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जैसे चीजों को आपको क्रिएट करना होता है। मैनेजमेंट पॉइंट, सर्वर दैट रिले पॉलिसीज एंड टास्क टू क्लाइंट, मैनेजमेंट पॉइंट ये आपका होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, सर्वर्स स्टोरिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड अपडेटेड फॉर क्लाइंट्स टू डाउनलोड। जो भी हम लाइक SCCM के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट क्रिएट करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो है, इसी के अंदर हमारे सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस स्टोर होते हैं, अपडेट्स होते हैं, जिसको हम हमारे क्लाइंट्स के अंदर, इसी के हेल्प से हम हमारे क्लाइंट्स के अंदर उन्हें डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल कराते हैं, पुश कराते हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हो या मैनेजमेंट पॉइंट हो, इनके बारे में हम अभी आगे डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये आपके SCCM के साइट रोल्स के अंदर आते हैं। ओके, तो एक एडमिन क्या करता है? एडमिन यूज द SCCM कंसोल, अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, टू कॉन्फ़िगर टास्क, क्रिएट पॉलिसीज एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। तो एक एडमिन, चाहे वो सिस्टम एडमिन हो या यहाँ पे लोकल एडमिन हो या एक L3 लेवल डेस्कटॉप इंजीनियर हो या सपोर्ट इंजीनियर हो, वो क्या करेगा? SCCM के कंसोल की हेल्प से टास्क को कॉन्फ़िगर कर सकता है, पॉलिसीज क्रिएट कर सकता है, प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, you can set a policy to install Microsoft Office on all new laptops automatically or push a critical Windows update to every device overnight. क्या कर सकते हो आप? अब SCCM के कंसोल से जितने भी डिवाइसेस, जितने भी न्यू लैपटॉप्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनरोल किए हैं, उन सभी में आप ऑफिस 365 या ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशंस को आप पुश करा सकते हो, इंस्टॉल करा सकते हो। या फिर क्रिटिकल अपडेट्स, जैसा कि हम जानते हैं हर मंथ के आपके सेकेंड ट्यूसडे को आपका माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट आता है, राइट, आपके डिवाइसेस के अंदर। सो जस्ट लाइक आप क्या कर सकते हो, ओवरनाइट, एवरी डिवाइस ओवरनाइट में आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, क्रिटिकल अपडेट्स पुश करना चाहते हो अपने डिवाइसेस के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे SCCM के कंसोल से मैनेज कर सकते हो। ओके, तो इन सभी को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तब आपको जो है ये चीजें अच्छे से प्रॉपरली समझ में आ रही होंगी। अभी तो हम थियोरेटिकली जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में ना आ रही हो, बट सारे ही टास्क को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, उसके बाद हम इंट्यून पे मूव करेंगे। ओके, सो इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वी हैव अप टू 200 प्लस, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, इन स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हमारे पास 200 कंप्यूटर्स हैं, 200 सिस्टम्स हैं, तो ऐसे केस में सिस्टम एडमिन या लोकल IT एडमिन क्या कर सकते हैं, उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को, OS को अपडेट कर सकते हैं। बट बात करें अगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे हमारे पास 1000 प्लस डिवाइसेस हैं, तो वहां पे इन सभी डिवाइसेस को मैनेज करना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है हमारे एडमिन्स के लिए, एंड दैट्स वेयर SCCM comes in view, right? We can use SCCM to manage these devices for OS installation, software and patch deployment. ओके, तो ये आपका SCCM हो गया, कैसे यहाँ पे काम करता है, कहाँ पे आपको SCCM यूज करना है। तो SCCM छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ब्रीफ हिस्ट्री की, SCCM के एवोल्यूशन की, SCCM को कब स्टार्ट किया गया। जैसे कि अभी मैंने बताया था, अब लेटेस्ट अगर आप SCCM की बात करोगे तो इसका नेम है आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, बट एट स्टार्टिंग इन 1994 माइक्रोसॉफ्ट के SCCM को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और तब इसका नाम, इसको हमने स्टार्ट किया था एज अ सिस्टम्स मैनेजमेंट सर्वर। तब हम इसे सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर कहते थे, जो कि कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट पे काम करता था। ज्यादा टास्क हम यहाँ पे नहीं कर पाते थे, बेसिक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट्स हम इसके हेल्प से कर पाते थे, SMS। ओके, तो 1994 से 2006 तक आपका SMS चला, सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर, जिसके हेल्प से हम बेसिक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट्स कर पाते थे। देन इन 2007 में जाके SCCM को इंट्रोड्यूस किया गया विथ
better scalability and features like operating system deployment. तो इन 2007 में इसको क्या किया गया, SCCM नेम से इंट्रोड्यूस किया गया और इसके अंदर कुछ बेटर स्केलेबिलिटी और फीचर्स ऐड किए गए जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट। ओके, फिर 2007 से लेके 2011 तक आपका हमारा SCCM चला। देन 2012 से लेके यहाँ पे फिर से SCCM का यहाँ पे ऐड किया गया। इसके अंदर मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट ऐड कर दिए गए एंड मॉडर्नाइज कंसोल यहाँ पे ऐड कर दिया गया, जिसको हम MECM भी कहते हैं। ओके, इसका नेम अगर हम बात करें तो आपका जो SCCM, पहले हमने यहाँ पे SMS कहा, फिर हमने इसको SCCM कहा, फिर इसका नेम जो था MECM, माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के नाम से हमें इसको कर दिया था। ओके, देन फ्रॉम 2016 टू प्रेजेंट जो आपका करंट बैच है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2012 से लेके 2016 तक आपका SCCM का ही दूसरा वर्जन आया। देन इन 2016 इसको माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नेम से रीनेम्ड कर दिया गया और इसके अंदर फ्रीक्वेंट अपडेट्स किए गए, कई वर्जन्स आए हमारे, लाइक 2103, 2309, ऐसे यहाँ पे इसके कई वर्जन्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड नाउ इट्स ऑल्सो सपोर्ट क्लाउड इंटीग्रेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून फॉर हाइब्रिड मैनेजमेंट और वी कैन से को मैनेजमेंट। तो 2016 के बाद से इसका नेम जो है MECM कर दिया गया और एट प्रेजेंट ना अब इसका नेम MECM भी नहीं, MCM है, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, जिसके अंदर अब आपको क्लाउड को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसके अंदर अब हम यहाँ पे को मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ऑन प्रेमिसेस के साथ क्लाउड के डिवाइस, क्लाउड के ऊपर भी हम यहाँ पे चीजों को मैनेज कर सकते हैं। दोनों ही सेटअप्स को हम यहाँ पे, दोनों ही एनवायरमेंट्स को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। So the current batch model ensure SCCM stay up to date with features like co-management। जो अब हमारा करंट ब्रांच है, जिसको हम हमारा करंट वर्जन कहते हैं SCCM का, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं आपके, ये को मैनेजमेंट जैसे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे SCCM और इंट्यून दोनों ही एक साथ काम कर सकें हमारे ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड बेस्ड डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको SCCM का लेटेस्ट रिसेंट जो हमारे वर्जन है उनमें से एक वर्जन को इंस्टॉल करके उस पे हम हमारे सारे टास्क को मैनेज करना देखेंगे। ओके, एंड यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें ऐड किया गया है, लाइक प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यूजिंग SCCM। तो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और IT एडमिन, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ SCCM आप स्टार्ट कर रहे हो और SCCM को आपको सीखना है, तो सबसे पहले आप कंसोल से सीखोगे। ओके, स्पेंड टाइम एक्सप्लोरिंग द SCCM कंसोल, SCCM के कंसोल को आप जानोगे। इसके अंदर की सेक्शंस होते हैं जिसमें आपके 4 पार्ट्स हैं, असेट्स एंड कंप्लायंसेस, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, मॉनिटरिंग। ओके, तो इन सभी को यहाँ पे आपको देखना होता है। तो ये जो की सेक्शंस है इसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा, फॉर स्मॉल स्टार्ट स्मॉल, आपको क्या करना है, छोटे छोटे सिंपल टास्क से आपको स्टार्ट करना है, लाइक स्मॉल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना। एक छोटा ग्रुप बनाओ आप डिवाइसेस का और उसके अंदर आप इन डिवाइस एप्स को डिप्लॉय करो। ओके, ऐसे जो है स्मॉल टास्क को आप यूज कर सकते, स्मॉल टास्क आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। कलेक्शंस बना सकते हो, जैसे आपके पास
डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पीसीस हैं, तो वैसे आप यहाँ पे उनके कलेक्शंस आप क्रिएट कर लो, या फिर विंडोज 10 के कुछ डिवाइसेस हैं, विंडोज लेवल डिवाइसेस हैं, विंडोज सर्वर डिवाइसेस हैं, तो उनके रिगार्डिंग आप यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट कर कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। लॉग्स को मॉनिटर कर सकते हो, एससीसीएम क्लाइंट लॉग्स को आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो, जिससे आप ट्रबल शूट कर सको अगर आपका कोई डिप्लॉयमेंट फेल हो जाता है तो। एंड स्टे अपडेटेड, रेगुलरली अप्लाई एससीसीएम अपडेट्स टू एक्सेस न्यू फीचर्स एंड सिक्योरिटी फिक्सेस। तो ये स्मॉल छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आप एससीसीएम को लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो यही चीजें हम यहाँ पे पूरा देखने वाले हैं, क्या आपको करना है, क्या चैलेंजेस होता है और उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। अगर हम कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें क्या करना है, एससीसीएम को क्लाउड इंटीग्रेशन का क्या चीजें हैं, रोल बेस्ड क्या होता है, एससीसीएम आपके करियर में फिट कैसे होता है, ये सभी हम यहाँ पे एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एससीसीएम के हमारे इस एससीसीएम प्लस इंट्यून के कोर्स को करने के बाद आप एमडी 101 मैनेजिंग मॉडर्न डेस्कटॉप या एमडी 102 जैसे सर्टिफिकेशंस के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, और आप एससीसीएम एडमिनिस्ट्रेटर, इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर जैसे जॉब रोल्स के लिए भी रेडी हो जाते हो। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप एक एससीसीएम या इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर का अगर आप एवरेज एससीसीएम एंड इंट्यून एडमिन एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें, इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर की एवरेज सैलरी है, एससीसीएम एडमिनिस्ट्रेटर की एवरेज सैलरी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एवरेज सैलरी ऑफ एन इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 11.8 lakhs पर ईयर, यानी 12 LPA पर ईयर्स यहाँ पर यह हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एससीसीएम ही इंट्यून ही सीखना है, एक इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए भी आपको एससीसीएम का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। पहले आप एससीसीएम को अच्छे से करोगे, देन आप इंट्यून के तरफ मूव करोगे, यानी कि आपको को मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड दोनों ही डिवाइसेस को आप, दोनों ही एनवायरमेंट्स को आप मैनेज कर सको। अगर आपके पास अच्छी यहाँ पे स्किल्स है इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर की, तब आपको जो है ये सैलरी अचीव कर सकते हो आप। ओके, सो ये हमारा डेमो क्लास था। बेसिकली इस डेमो क्लास के अंदर हमने एससीसीएम क्या है, एससीसीएम के कोर फंक्शंस और एससीसीएम के एवेल्युएशन को समझा। ओके, कैसे हम एससीसीएम के कंसोल्स, एससीसीएम क्या है, एससीसीएम आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक पॉपुलर टूल है जो कि डिवाइस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। इसके कोर फंक्शंस क्या हैं, तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करना, पैच मैनेज करना, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स जनरेट करना और डिवाइसेस को मॉनिटर करना, राइट। ये सारे टास्क हम यहाँ पे कर सकते हैं। और एवेल्युएशन की बात की हमने, एससीसीएम और एमईसीएम कैसे इसके कब कब हम यहाँ पे इसके वर्जन्स कितने आ चुके हैं और कैसे कैसे इसको अपग्रेड किया गया। पहले सिर्फ हमें क्या था, एसएमएस था जिसमें हम सिर्फ बेसिक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट कर सकते थे, फिर इसको अपग्रेड किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट जैसे फीचर्स ऐड किए गए, फिर और अपडेट किया गया, उसके अंदर जो है पैच मैनेजमेंट एंड ये सभी टास्क को ऐड किया गया, देन और अपग्रेड करके
क्लाउड इंटीग्रेट किया गया, राइट। तो ये सभी हमारे एवेल्युएशन के अंडर में आते हैं, राइट। सो ये जो था SCCM का फंडामेंटल के अंदर हमने अभी इन 3 पार्ट्स को कवर किया है। अभी हमें SCCM के साइट को हमें यहाँ पे समझना है। बेसिकली जो आप SCCM ऐसे ही नहीं है कि हम एक सर्वर कवर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे सारे टास्क SCCM को इंस्टॉल करेंगे और सब हो जाएगा। इसके लिए आपको SCCM साइट्स के बारे में समझना है। SCCM के अंदर 3 टाइप्स ऑफ साइट्स होती हैं, प्राइमरी साइट, सेकेंडरी साइट एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन साइट। तो जहां पे आपके बहुत लार्ज स्केल ऑफ IT एनवायरनमेंट है, आपके कई सारे ब्रांचेस हैं, तो उस केस में हम CAS का यूज करते हैं। ओके, तो ये सभी हम डिस्कस करने होंगे, डीप में डिस्कस करेंगे, आगे हम सब देखने वाले हैं। तो कैश क्या है, प्राइमरी साइट क्या है, सेकेंडरी साइट क्या होता है, इन साइट के रोल्स क्या क्या हैं। ओके, डिस्कवरी मेथड्स के हेल्प से हम कैसे SCCM पे हमारे डोमेन को यहाँ पे सिंक्रोनाइज करा सकते हैं, यूजर्स को सिंक्रोनाइज करा सकते हैं, ग्रुप्स को सिंक्रोनाइज करा सकते हैं, सिस्टम्स को सिंक्रोनाइज करा सकते हैं। ओके, बाउंड्री और बाउंड्री ग्रुप कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, फिर प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है SCCM के लैब के लिए, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारा हम यहाँ पे डीप डाइव में जाएंगे। जैसे कि ये हमारा एक डेमो क्लास था, तो इसके अंदर में बस हमारे इस MD 102 के अंदर हम हमारे इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर हम क्या कंटेंट को कवर करने वाले हैं, और इस पूरे अगर आप इस सर्टिफिकेशन के लिए अगर आप एनरोल करते हो, अगर आप MD 102 SCCM प्लस इंट्यून को स्किल्स को आप सीखते हो, तो आप अपने जॉब को कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो, कैसे एक हाई पेड जॉब्स के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो, राइट। SCCM और इंट्यून का मार्केट में इतना डिमांड क्यों है, तो ये जो बेसिक टास्क थे ना, इसको हमने यहाँ पे इस क्लास के अंदर कवर किया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे लूंगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सर आपका कोर्स SCCM एडमिन कोर्स किया है, बहुत बेनिफिट हुआ है। यस सुमाकांत, आई नो आपने हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 बैच में आप थे, हमारे लास्ट बैच में, राइट। एंड आई नो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड यस सर, सर्वर जैसे क्या? यस, ये सर्वर है। SCCM आपका एक सर्वर है, प्राइमरी साइट सर्वर हम इसे कहते हैं। ओके, आपको एक सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे आप विंडोज एक हार्डवेयर आपने बाय किया, अब उस हार्डवेयर के ऊपर आपने विंडोज सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो 2019 हो या विंडोज सर्वर 2022 हो, आपने उसको इंस्टॉल कर दिया। अब उसके ऊपर आप क्या करते हो, एक्टिव डायरेक्टरी जैसे रोल्स इंस्टॉल कर देते हो, माइक्रोसॉफ्ट SQL जैसे रोल्स इंस्टॉल कर देते हो। तो जस्ट लाइक दैट हमें SCCM का भी फीचर्स यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, SCCM को कॉन्फ़िगर करना होता है एक सर्वर में। ओके, उसके बाद हम ये सारे टास्क को मैनेज कर पाते हैं। एंड सर, SCCM के थ्रू ड्राइवर्स को इंस्टॉल और अपडेट कर सकते हैं क्या? यस, ड्राइवर्स को भी यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, बट बेसिकली यहाँ पे जो टास्क हमारे होते हैं, ज्यादातर ड्राइवर्स को मैनेज करने के लिए नहीं, SCCM को यूज किया जाता है एप्लीकेशन को, कंप्लायंसेस को मॉनिटर करने के लिए, डिवाइसेस को सिक्योर करने के लिए, डिवाइसेस को अप टू डेट रखने के लिए,
राइट। डिवाइसेस के अंदर एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। देन उमेश सिंह, हाउ टू रिलेट इंट्यून एंड SCCM, हाउ टू रिलेटेड SCCM एंड इंट्यून। SCCM एंड इंट्यून रिलेट कैसे करता है अभी, जैसे बिकॉज बोथ आर इंट्यून में SCCM का क्या रोल है, डिफरेंट कैसे हो गया SCCM या और इंट्यून डिफरेंट नहीं है। SCCM क्या है आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, इसके हेल्प से क्या करते हो आप एंड पॉइंट को मैनेज करते हो, और इंट्यून के हेल्प से आप क्या कर रहे हो, इंट्यून के भी हेल्प से आप एंड पॉइंट को ही मैनेज कर रहे हो। बस डिफरेंस इतना है, एक आपका ऑन प्रेमिसेस बेस्ड है तो दूसरा क्लाउड, बाकी जो है सारे टास्क वही हो गए। ओके, अभी जैसे कि मैंने बताया SCCM के अंदर हमें देख लाइक यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये हमारा SCCM का लैब है, एक्टिव डायरेक्टरी ये सभी हम कॉन्फ़िगर करने के बाद SCCM के हेल्प से मैं क्लाइंट एजेंट को इंस्टॉल करूंगा। क्लाइंट एजेंट्स यानी आपका सॉफ्टवेयर सेंटर, आपके सभी डिवाइस जो भी डिवाइसेस हमारे कंपनी के अंदर हैं उनके अंदर क्लाइंट एजेंट को कैसे इंस्टॉल करना है, क्लाइंट सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करना, इन सभी के करने के बाद अब मैं हमारे इस SCCM के कंसोल से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता हूँ। MSI एप्लीकेशन होते हैं, EXE एप्लीकेशंस होते हैं, तो एप्लीकेशन मैं डिप्लॉय करके आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा SCCM के हेल्प से। ऑफिस 365 को इंस्टॉल कर सकते हो आप अपने क्लाइंट डिवाइसेस में SCCM के कंसोल के हेल्प से। कंसोल से ही आप जितने भी आपके डिवाइसेस हैं उनको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, कंप्लायंस सेटिंग्स मैनेज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो। विंडोज 10 का डिवाइस है तो आप उसको विंडोज लेवल में आप अपग्रेड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट्स, फीचर्स अपडेट, क्रिटिकल अपडेट्स जो होते हैं विंडोज के वो आप मैनेज कर सकते हो। रिपोर्टिंग सर्विसेज आप देख सकते हो, लॉग्स जनरेट होता है। तो ये आपका सारा SCCM के अंदर जो हम टास्क कर रहे हैं यही सारे टास्क यहाँ पे देखो। इंट्यून में क्या कुछ और हमने ऐड किया है, इंट्यून में भी यही टास्क हो रहे हैं। इंट्यून में भी हमें क्या करना है, डिवाइस को एनरोल करना है, उनके अंदर हमें यहाँ पे देखिए ग्रुप पॉलिसीज तक यहाँ पे वही टास्क हैं सारे। अब ग्रुप पॉलिसीज के बाद यहाँ पे भी देखो इंट्यून में एप्लीकेशन डिप्लॉय करना देखेंगे। लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस होते हैं आपके, विंडोज 32 एप्लीकेशंस होता है, MSI एप्लीकेशंस, EXE एप्लीकेशंस, पावरशेल स्क्रिप्ट के थ्रू एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना। तो ये सभी हम इंट्यून में भी तो वही टास्क कर रहे हैं। हम हमारे डिवाइसेस के अंदर जो हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं, जो कंपनी के जो डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए ही तो हम दोनों ही सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, चाहे वो SCCM हो या इंट्यून हो। अब यहाँ पे भी देखो विंडोज 10 अपडेट रिंग करना है या फीचर अपडेट करना है, वो सब मैं इंट्यून के हेल्प से भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसीज में कर सकता हूँ, कंडीशनल एक्सेस या कंपनी पॉलिसीज यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं रिपोर्टिंग को मैनेज कर सकता हूँ। तो दोनों ही के अंदर वो सारे टास्क हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंट्यून, अगर इंट्यून नहीं था तो इंट्यून के पहले ऑन प्रेमिसेस के ऊपर हमारे डिवाइस को मैनेज करने के लिए हम SCCM का ही यूज करते थे। सर वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में SCCM का रोल हो सकता है क्या? नहीं, SCCM आपके जो डोमेन है, लाइक हम क्या करते हैं डिस्कवरी मेथड्स का यूज करते हैं। डिस्कवरी मेथड्स में हम एक्टिव डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर वही ना डिवाइसेस होंगे जो आपके डोमेन से ज्वाइन किए रहे होंगे आप, यानी डोमेन एनवायरनमेंट में कहीं ये सभी आपका काम करता है। ओके, SCCM जो है आपके डोमेन एनवायरनमेंट में काम करेगा, वर्क ग्रुप नहीं। वैसे भी आपके जो कंपनी के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं वो डोमेन में ही ज्वाइन होते हैं। आप अपने कंपनी के डोमेन से ज्वाइन करते हो, जो डोमेन से वो
सारे डिवाइसेस ज्वाइन होते हैं, तो SCCM भी हम उन डोमेन ज्वाइंट डिवाइसेस को ही मैनेज करते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे जो टास्क, यहाँ पे देखो वो भी चीजें हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले हम हमारे डिवाइस को ज्वाइन तो करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैनेज डिवाइस एनरोलमेंट इन इंट्यून, मैनेज यूजर, तो पहले तो हमें हमारे डिवाइसेस को एनरोल कराना है, एनरोल कराना, ज्वाइन कराएंगे, ज्वाइन करने के बाद ही यहाँ पे देखिए अजोर एडी ज्वाइन, तो ज्वाइन करने के बाद ही जो है हम यहाँ पे ये चीजें कर पाते हैं। इंट्यून सीखने के लिए कौन से स्किल पर्सन के पास होने चाहिए ताकि नॉलेज अच्छे से ग्रैब की जा सके? इंट्यून सीखने के लिए अभी वही तो हम देख रहे हैं, एससीसीएम का पहले आप लाइक अगर बात करें कोर की, बेसिक्स की, तो आपके पास तो एससीसीएम और इंट्यून की, एससीसीएम और इंट्यून का टोटल आपके पास टोटल स्किल्स आपको सीखना होगा। एक्टिव डायरेक्टरी, विंडोज सर्वर का आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी का, ओके, एक्टिव डायरेक्टरी के आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे स्टार्टिंग के जो क्लासेस हैं एससीसीएम जिसमें हम कवर कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, उसमें हम ग्रुप पॉलिसी को क्रिएट करेंगे, फायरवॉल पॉलिसी, हम यहाँ पे फायरवॉल के थ्रू ट्रैफिक्स को अलाउ करना और कई चीजें हम यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको विंडोज सर्वर का नॉलेज होना चाहिए, ओके, इंट्यून का नॉलेज होना चाहिए, एससीसीएम का नॉलेज होना चाहिए, तो ये सब आपको करना है। सर, वर्क ग्रुप के सिस्टम को किस मेथड से मैनेजमेंट कर सकते हैं? वर्क ग्रुप के सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए लाइक आपको वहां पे और भी मेथड्स हैं, तो मेथड्स के हेल्प से आप इसको कर सकते हो। लाइक वहां पे जैसे कि डिस्कवरी मेथड्स के अंदर आपके पास कई मेथड्स हैं, फॉरेस्ट मेथड है आपका, सिस्टम मेथड है, सिस्टम डिस्कवरी, फॉरेस्ट डिस्कवरी, यूजर डिस्कवरी, नेटवर्क डिस्कवरी, राइट, तो कई मेथड्स हैं, तो उनमें से वर्क ग्रुप के लिए आई गेस नेटवर्क मेथड से, नेटवर्क मेथड के हेल्प से हम यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। SCCM कोर्स लाइक SCCM प्लस इंट्यून दोनों ही हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो MD 102 का अगर हमारी इस कोर्स का ड्यूरेशन की अगर आप बात कर रहे हो तो 2 मंथ्स, ओके, मीन्स 50 आवर्स का आपका एक कंटेंट है, 50 आवर्स का कोर्स कंटेंट है, तो जितने भी टाइम में कंप्लीट हो जाए, 1 मंथ ले या 2 मंथ, टोटल हमारा जितना भी वो टॉपिक है, जितना हमारा सिलेबस है, उसको तो हम कंप्लीट करेंगे ही। तो जब भी हमारा कोर्स कंप्लीट हो, हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा सारा सिलेबस, वैसे ही ये हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये 2 मंथ्स तो मैक्सिमम आप मान लीजिए कि 2 मंथ्स जो है ये जाएगा, क्योंकि ये वीकेंड बैच है जो कि सैटरडे और संडे ऑनवर्ड्स रहने वाला है, और ये एक डेमो क्लास था, सो डेमो क्लास ज्यादा हम यहाँ पे लंबा हम लेने नहीं वाले हैं, बट नेक्स्ट जो बैच होगा आपका, नेक्स्ट जो क्लासेस होने वाले हैं नेक्स्ट वीकेंड से, सैटरडे एंड संडे 10 AM से लेके 12:30 और 1 तक हम यहाँ पे इस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, यानी 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे से प्लस का आपका क्लासेस रहने वाले हैं। M365 का क्या रोल है इंट्यून में? इंट्यून में M365 नहीं, M365 में इंट्यून का रोल है। M365 यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर, माइक्रोसॉफ्ट का 365 एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ही आपका इंट्यून का भी आपका स्किल आ जाता है, मीन्स उसके अंदर आपके कुछ लिमिटेड इंट्यून का स्किल्स आपको रिक्वायर होगा, ओके। MD 102 क्या है? आपका एक एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन है, और M365 आपका एक हायर लेवल सर्टिफिकेशन है, ग्लोबल एक हायर लेवल सर्टिफिकेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, एक्सपर्ट लेवल, वी कैन से एक्सपर्ट लेवल,
365 means MD10T is associate level and M365 is expert level certification. तो अगर आपको एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन चाहिए तो अभी क्या है, प्री रिक्वायरमेंट में आपके पास कोई ना कोई एक एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ओके, तो एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन की के अंदर MD102 अगर आप कर लेते हो तो M365 के लिए भी आप चाहें तो प्रिपेयर हो सकते हैं। M365 कर लो, आप M365 कर लो और इंट्यून कर लो, दोनों अगर आप कर M365 मीन्स MS102 और MD102 अगर आप कर लेते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन के लिए आप जा सकते हो। ग्लोबल सर्टिफिकेशन एक्सपर्ट बैज आपको देखने को मिल जाएगा। ओके सर, हमारे यहाँ वर्क ग्रुप में 50+ सिस्टम जिनको इंडिविजुअली सिस्टम में जाकर इंस्टॉल कर एंड अपडेट करना होता है, कोई रिमोट मेथड होता है इनको मैनेजमेंट करने के लिए? सर, फॉर क्वेश्चंस वी हैव चैट ओनली। एक्चुअली दिनेश जी, नेक्स्ट क्लास से जो होगा, जैसे कि ये जो क्लास है, ये जितने भी हमारे यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं उन सभी के लिए एक्सेसिबल है। इसीलिए हमने इस क्लास के अंदर हैंड रेस ऑप्शन को डिसेबल किया है। ओके, बट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम आपको हैंड रेस ऑप्शन एनेबल करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो है हमारा, उसे सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाएंगे जिन्होंने हमारे इस कोर्स को एनरोल किया है। सो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस MD102 क्लासेस को, वीकेंड बैच को, तो आपके पास नेक्स्ट वीकेंड तक का टाइम है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए जैसे कि मैंने बताया, ये सभी के लिए अवेलेबल था। सो ज्यादा यूजर्स यहाँ पे होने की वजह से हमने यहाँ पे हैंड रेस ऑप्शन को डिसेबल किया है, बट नेक्स्ट सेशन से हम हैंड रेस ऑप्शन को एनेबल रखेंगे। जब भी आपको कोई डाउट है आप हैंड रेस ऑप्शन को यूज कर सकते हो और हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, यस, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि मैंने बताया, आपके पास नेक्स्ट वीकेंड तक का टाइम है। आप एनरोल कर सकते हो हमारे इस MD102 सर्टिफिकेशन के लिए। ओके, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगा वो सिर्फ जिन यूजर्स ने एनरोल किया है उन्हीं के लिए एक्सेसिबल होगा, और जो भी एनरोल करेंगे हम उन्हें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के रिलेटेड जितने भी आपके नोटिफिकेशंस हैं आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्लास के टाइमिंग के रिलेटेड, क्लास के जितने भी अपडेट्स हैं आपको ग्रुप में देखने को मिलेंगे। नोट्स, सारा नोट्स जो है, जो हम यहाँ पे आप अभी आपने जो नोट्स यूज किया, वो सारा नोट्स भी हम आपके क्लास में शेयर करने वाले हैं। ओके, ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। तो जिन्हें भी एनरोल करना है जल्दी से जल्दी आप हमारे इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। ओके, एंड ये एक डेमो क्लास था, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम इन सभी टॉपिक्स को एक बार और अच्छे से रिवाइज करेंगे, देन हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के तरफ बढ़ेंगे। ओके, ये एक डेमो क्लास था जिसके अंदर मुझे बस हमारा कोर्स के इस कंटेंट को, हमारे MD102 आपको क्यों करना है, ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। क्या आने वाले टाइम में M365 एंड SCCM Intune ये बैच बन सकता है आपका?
यस, आने वाले टाइम में देखते हैं, बन सकता है SCCM Intune एंड 365, राइट। देखिए, ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 का हमारा ऑलरेडी बैच रनिंग है और उस बैच में भी इंट्यून होता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको कंप्लीट सभी एडमिन्स का आपका नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं मैं इन डेप्थ में होना है, बट या बेसिक तो नॉलेज सभी का आपको होना चाहिए। जैसे M365 के अंदर आपका 365 एडमिन सेंटर होता है, एक्सचेंज एडमिन सेंटर होता है, शेयर पॉइंट एडमिन होता है, टीम्स एडमिन होते हैं, इंट्यून होता है, राइट। तो ये सभी डिफेंडर होते हैं। तो इन सभी एडमिन्स के मैनेज करना, उन सभी ये सब आपको आना चाहिए। तो उस सबको हम वहां पे हमारे क्लासेस के अंदर कवर करते हैं। M365 मींस MS102 का जो कोर्स कंटेंट है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल कंटेंट को हम फॉलो करते हुए सारे पार्ट को हम यहाँ पे कवर करते हैं। ओके, एंड SCCM और इंट्यून को हमने अलग से इसलिए किया है। MS102 माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हम इंट्यून को या SCCM को उतने डेप्थ में हम नहीं जाते हैं, बट आपको MD102 जैसे सर्टिफिकेट करना है, यानी कोई एक एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट अगर आप क्रैक करना चाहते हो, ग्लोबल सर्टिफिकेट एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको SCCM प्लस इंट्यून जैसे यहाँ पे कोर्सेज को करना होगा, जिसमें हम इन डेप्थ में हम यहाँ पे इन सभी को समझते हैं। ओके, तो MS102 एंड MD102 का कंटेंट यस दोनों का ही अलग अलग है। तो बेसिकली हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल कंटेंट को फॉलो करते हैं, चाहे वो MS102 हो या MD102 हो। देखिए, MS102 माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप इसके कंटेंट को देखते हो तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं। इसके अंदर आपको टीनेंट मैनेज करना आपको देखना आएगा, जिसके लिए आपको एंट्रा एडमिन सेंटर का आप यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। यूजर्स एंड ग्रुप क्रिएट करना, रोल्स असाइन करना, तो ये टास्क हम कैसे करते हैं, एंट्रा एडमिन सेंटर से मैनेज करते हैं। देन हाइब्रिड के लिए ऑन प्रीमिसेस एंड क्लाउड को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम एंट्रा कनेक्ट का यूज करते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट या ये सभी पास ऑथेंटिकेशन मेथड्स को यूज करते हैं। ओके, डिफेंडर है, डिफेंडर को कैसे हमें यूज करके हमारे मेल्स को हमें थ्रेट से कंट्रोल करना है, थ्रेट से प्रोटेक्ट करना है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इंट्यून के हेल्प से हम कैसे डिवाइसेस को एनरोल करना है, परव्यू सेंटर के हेल्प से कैसे सिक्योरिटी लेबल्स को अप्लाई करना है। तो ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 का कंटेंट है और ये इन सभी का यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा कंटेंट है। तो MS102 के अंदर इंट्यून को हमने ऐड किया है, बट उसके अंदर हम इतना डिटेल में नहीं देखते। डिवाइसेस को एनरोल करना देखा, डिवाइसेस के ज्वाइन करना देखा हमने, डिवाइसेस के अंदर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाना देखते हैं बस हम। बट अगर आपको इंट्यून के बारे में डेप्थ में जाना है तो उसके लिए आपको MD102 करना पड़ता है। ओके, तो दोनों ही हमारे अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं, तो इसीलिए हमने सर्टिफिकेशंस के वाइज में हमने दोनों ही बैचेस को हमने यहाँ पे रेडी किया है। वन बैच इज फॉर MS102 एंड अनदर बैच इज फॉर MD102। तो दोनों ही अगर ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए आपको जाना है तो दोनों बैच को आप यहाँ पे ऐड कर एनरोल कर सकते हो, एंड दोनों ही बैच को कंप्लीट करने के बाद आप MS102 एंड MD102 के ग्लोबल सर्टिफिकेशंस के लिए भी जा सकते हो। और अगर आप इन दोनों सर्टिफिकेशंस को दे लेते हो, पहले आप MD102 देन आप MS102 अगर सर्टिफिकेशन आप दे देते हो, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर का एक एक्सपर्ट बैच, नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर, एक एक्सपर्ट बैच आपको देखने को मिल जाएगा। ओके ओके देन इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। और दिनेश जी एंड दोज हु आर एनरोल्ड फॉर दिस क्लास, डोंट वरी,
हम नेक्स्ट हमारे क्लासेस में जो भी आपका हमारा ये जो टॉपिक्स हमने कवर किया उसको वापस से एक बार कवर करेंगे, और हैंड रेस ऑप्शन आपका एनेबल होगा जिसमें आप इजीली सारी चीजें सीख सभी जो भी डाउट्स हैं आपके हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट 365 बैच कब स्टार्ट होगा? जनवरी। ओके, ऑलरेडी नवंबर बैच में हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। ऑफिस 365 का नवंबर बैच हमारा है, राइट। तो नवंबर टू दिसंबर तक यहाँ पे 2 मंथ ये इसका चलेगा, एंड उसके बाद जनवरी के अंदर फर्स्ट और सेकेंड वीक के अंदर वापस से इसका एक न्यू बैच स्टार्ट होगा ऑफिस 365 का। ओके ओके एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड see you soon in our next session, and I am waiting for you। जो भी यूजर्स, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं to join our MD102 बैच, they have time until next weekend। तो जब तक आप लोगों के पास समय है आप सभी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं if you are interested to join। okay, and you can join our classes। So that's all for today guys।